नमस्कार, जो आज झारखंड देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त रामगढ़ से आ रही है। रामगढ़ में नवविवाहित युवक का जंगल में शव मिला है। ससुराल से घर लौट रहा था नवविवाहित युवक। पतरातू और रजरप्पा थाने में उसकी गुमशुदगी को लेकर FIR भी दर्ज था। तो रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां एक नवविवाहित युवक का जंगल में शव मिला है। बताया जा रहा है कि उसकी गुमशुदगी को लेकर पतरातू रजरप्पा थाने में FIR भी दर्ज थी और अपने ससुराल से घर लौट रहा था। इसी बीच वो गायब हुआ और अब नवविवाहित युवक का जंगल से शव मिला है। और CBSE की 12वीं की परीक्षा में झारखंड का 100% रिजल्ट हुआ है। DPS रांची के सभी 622 छात्र छात्राओं को सफलता मिली है। साथ ही JVM शामली के परीक्षार्थियों ने भी बाजी मारी है। झारखंड में करीब 98% रिजल्ट हुआ है। रांची के 10,000 छात्र CBSE की 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे। सफल छात्र छात्राओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। रिजल्ट देखने के लिए छात्र छात्राओं में होड़ मची हुई है। और अजय लाल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। अजय, रिजल्ट बेहतर हुआ है झारखंड का, और क्या जानकारी मिली है DPS के बारे में और JVM शामली के बारे में? देखिए, छात्रों के दिल की धड़कनें काफी तेज थी। जैसे ही CBSE ने 12वीं के नतीजे घोषित किए, एक बार से कह सकते कि पूरे स्कूल में छात्र छात्राओं जिन्होंने परीक्षाएं दी थी उनके चेहरे पर खुशी का माहौल देखा गया। परीक्षा का जो प्रतिशत है पिछले साल से बेहतर हुआ है, 2% रिजल्ट बेहतर हुआ है। और पूरे रांची से जो पटना रीजन के तहत हम बात करें तो लगभग 90,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी 12वीं में और लगभग 98% रिजल्ट हुआ है। टॉपर की भी घोषणा, अभी कौन टॉपर होगा फिलहाल, चूंकि अभी इंडिविजुअल रिजल्ट आ रहे हैं अलीम, लिहाजा अभी टॉपर कौन होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन पूरे रांची में मैं देख रहा हूँ खुशी का माहौल है। इंतजार की घड़ियां थी जो कि खत्म हो गई और छात्र छात्राओं के चेहरे पर न सिर्फ छात्र छात्रा बल्कि शिक्षक जिन्होंने मेहनत की थी क्लास अपने बच्चों के लिए, उनके चेहरे पर भी खुशी देखी जा रही है। बिल्कुल, काफी खुश होंगे आज बच्चे, क्योंकि उनके मेहनत का परिणाम आ गया। 12वीं का रिजल्ट आ गया है और झारखंड का रिजल्ट भी 100% रहा है। हालांकि थोड़ा इंतजार करना होगा कौन टॉपर है इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय इस तमाम जानकारी के लिए। जमशेदपुर में घोटालेबाजों ने PNB के बिष्टुपुर और मानगो ब्रांच को 4.44 करोड़ का चूना लगा दिया है। PNB बिष्टुपुर के चीफ मैनेजर प्रीति झा की शिकायत पर CBI रांची के आर्थिक अपराध शाखा ने इस सिलसिले में FIR दर्ज किया है। दरअसल साल 2010 से 15 के दौरान फर्जी कागजात के जरिए हाउसिंग लोन, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट लिमिट के नाम पर यह रकम निकाल ली गई। इसका जायका रेस्टोरेंट के मालिक अरजीत सिंह, PNB कर्मचारियों और कुछ वकीलों की मिलीभगत सामने आई है। आरोपी वकीलों ने फर्जी कागजात को सही बताया तो PNB कर्मियों ने मॉर्गेज प्रॉपर्टी की ऊंची कीमत लगाई। और अन्नी अमृता हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी। अन्नी, आखिर कैसे इतना बड़ा घोटाला हो गया और जानकारी तक नहीं लगी? देखिए अनूप, पिछले कुछ समय से पूरे देश में जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो CBI जो है लगातार ऐसे मामले दर्ज कर रही है। बैंक प्रबंधन भी अंदरूनी तौर पर एक कमेटी गठित करता है। हर बैंक में ये सिस्टम है, वो जांच करते हैं और नजर रखते हैं कि क्या चीजें हो रही थी। पिछले बार जब हम लोग मार्च में प्रीति झा से मिले थे, जो PNB की बिष्टुपुर ब्रांच की ब्रांच मैनेजर है, तो उन्होंने बताया था कि जो उनकी टीम है वो खुद भी नजर रखे हुए और देखती है और इसकी बाबत सूचना जो है उच्च अधिकारियों को दी जाती है। और यहाँ जो ये जो ताजा मामला जो 4.44 करोड़ का है अनूप, इसमें कुछ सरायकेला और रांची के भी लोग हैं। जो आरोपी हैं 14 से ज्यादा लोग हैं, इसमें सरायकेला और रांची के भी लोग हैं, वकील भी हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है जिसके तहत हाउसिंग या अन्य तरह के लोन जो मिलते हैं उसमें बैंक कर्मी इन्वॉल्व होते हैं। आप एडवोकेट की मदद से अपनी जो आपकी जो मॉर्गेज के जो पेपर्स वगैरह है उनकी जो सर्च रिपोर्ट है आप वो बैंक को देते हैं, उसको बैंक वेरीफाई करता है। तो पूरा एक तंत्र है जो इस कार्य में लिप्त रहता है और अगर उसमें कहीं से भी चूक होती है तो कहीं ना कहीं मिलीभगत होती है अनूप। और इस बार जो बड़े स्कैम हुए अन्नी, बहुत बड़े स्कैम हुए बैंक से जुड़े हुए, लेकिन इसके बावजूद ये गोरख धंधा नहीं थम रहा। कहीं ना कहीं बैंक कर्मियों की मिलीभगत से ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जो भी पेपर सबमिट होते हैं बैंक में वो सही है गलत है, उनकी कितनी वैल्यू है, वो सारी चीजों की एक प्रक्रिया है। और उसमें अगर कोई गलत कर रहा है उसके बाद आप उसको ज्यादा आंक करके ज्यादा आप लोन
सैंक्शन कर दे रहे हैं संबंधित व्यक्ति को, आपको रिकवरी उस तरह से नहीं हो पा रही है, तो फिर उसके बाद घोटाले का जन्म होता है। पिछली बार जो पीएनबी में मामला आया उसमें क्या था कि जो कागजात थे वो फर्जी थे और लोन बड़े मात्रा में भेज दिए गए, सैंक्शन कर दिए गए और वो सारे लोग लोन लौटा नहीं रहे और एनपीए अकाउंट में डाल दिया बैंक ने उसको। अब ये जो ताजा मामला है उसमें जितने पेपर्स जमा किए गए उसकी वो जो पूरी संपत्ति है उसको ज्यादा आंका गया है, जिसमें से 4.44 करोड़ का चूना बैंक को लग गया है। निश्चित तौर पर बैंकों के साथ फर्जीवाड़ा का मामला नहीं थमता दिख रहा है, चाहे लाख कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं कमियां जरूर हैं जिसकी वजह से ऐसे मामले आ रहे हैं। और जमशेदपुर में घोटालेबाजों ने पीएनबी के बिष्टुपुर और मानगो ब्रांच से 4.44 करोड़ का चूना लगा दिया। और बात हजारीबाग के विष्णुगढ़ की, तो विष्णुगढ़ में सीएम रघुवर दास ने कुनार सिंचाई परियोजना की समीक्षा की। बैठक में डीसी रविशंकर शुक्ला और एसपी अनीश गुप्ता समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इससे पहले सीएम रघुवर दास हेलीकॉप्टर से विष्णुगढ़ पहुंचे। उन्होंने कुनार सिंचाई परियोजना के कामकाज में तेजी लाने का निर्देश दिया है। और अब बात उपचुनाव के जंग की। तो गोमिया में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन काफी अहम रहा। सीएम रघुवर दास ने धुआंधार चुनावी सभाएं की। गोमिया के चतुरोचट्टी में आयोजित चुनावी सभा में सीएम रघुवर दास ने दावा किया कि स्थानीय नीति के चलते युवाओं को रोजगार मिलने में आसानी हुई, जबकि जेएमएम ने स्थानीय नीति का इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में किया। साथ ही सीएम ने दावा किया कि जन भागीदारी से ही गांवों का विकास होगा और इसके लिए गांव-गांव में ग्राम विकास समिति का गठन किया जा रहा है। यही नहीं, सीएम ने नक्सलियों से सरेंडर कर विकास की मुख्य धारा में लौटने की अपील की। उन्होंने भूमिहीनों को जमीन देने का भी वादा किया। सीएम ने गोमिया की जनता से बीजेपी उम्मीदवार माधवलाल सिंह को वोट देने की अपील की। और इधर सिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज उम्मीदवार सुदेश महतो ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस मौके पर सुदेश महतो ने गांव-गांव में मतदाताओं से मुलाकात की और उनसे वोट देने की अपील की। सुदेश महतो के साथ बड़ी संख्या में आसू कार्यकर्ताओं ने भी गांव-गांव में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। गोमिया के आसू प्रत्याशी लंबोदर महतो के पक्ष में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में गोमिया और पेटरवार के गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। साथ ही मतदाताओं से आसू उम्मीदवार को वोट देने की अपील भी की। अपने स्तर पर चुनाव लड़ रही है, भाजपा अपने स्तर पर चुनाव लड़ रही है। और मैंने पहले ही कहा कि गोमिया विधानसभा सीट आसू जीतेगी। हमारा संगठन मजबूत है, इसलिए हम लोगों ने आग्रह भी किया था, लेकिन अब परिणाम ही बताएगा जनता किसके साथ है। प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है दोनों पार्टियों के बीच में। जिसका संगठन अच्छा है, मजबूत है, वही चुनाव जीतेगा। सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। इधर देवघर पुलिस ने बंदा स्थित कांटी फैक्ट्री के पास कच्चे रास्ते से 4 बम बरामद किए हैं। रेखिया पुलिस ने चारों बम को डिफ्यूज कर मिट्टी के नीचे दबा दिया। रेखिया पुलिस के मुताबिक ये बम कम क्षमता के थे। पानी वानी ना के अपना उसको ही कर दिया। छोटा बम था ना, छोटा बम था, 4 थे। क्या किसी के नजदीक पाया गया? रोड के बगल में था, ये जो कच्ची रोड है ना, कच्ची रोड के बगल में ऐसी था। और अगली खबर गोड्डा से, जहां ऑटो चालक और स्कॉर्पियो सवार कुछ लोगों के बीच साइड लेने को लेकर नोकझोंक हुई और इसके बाद स्कॉर्पियो सवार ने ऑटो चालक पर एयरगन तान दिया और ऑटो के शीशे को हॉकी स्टिक से तोड़ दिया। हालांकि इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो को घेर लिया, लेकिन स्कॉर्पियो सवार युवक ने एयरगन निकालकर ग्रामीणों को धमकाया और इससे ग्रामीण भड़क गया और जमकर रईसजादों की धुनाई कर दी। इसमें एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। ग्रामीणों ने इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में रईसजादों का साथ दे रही है। पानी पीजिएगा। कुछ तो बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना मैडम। अरे इस घटना पे कुछ तो बोल दीजिए। अरे को घटना में वैसा घटा है। अरे मारपीट का मामला है आपका क्षेत्र में है मैडम। ठीक है।
रेलवे में खान-पान की गुणवत्ता पर आए दिन सवाल उठते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब रांची रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। रांची रेलवे स्टेशन पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लगाए गए चेकिंग अभियान में पाया गया कि ज्यादातर खाद्य सामग्री विक्रेताओं के पास लाइसेंस नहीं थे। जिनके पास लाइसेंस मिले भी वो भी मानकों पर फेल ही नजर आए। चेकिंग के दौरान दुकानदारों के 15 दिनों के भीतर जरूरी कागजात बनाए जाने के उनको निर्देश भी दिए गए। सिक्किम के गैंगटोक के जीएम रोड की तर्ज पर धनबाद पार्क मार्केट के पास एक पार्क और फूड जोन बनाया जाएगा, जहां हम लोग घूम फिर सकेंगे। यहां बच्चों और महिलाओं के खाने पीने और मनोरंजन की पूरी व्यवस्था होगी। धनबाद नगर आयुक्त राजीव रंजन के मुताबिक पार्क मार्केट के पास खाली पड़ी जमीन में जल्द ही काम इसका शुरू होगा और इसे नो पार्किंग जोन घोषित किया जाएगा। पार्किंग के लिए अलग से गोल्फ ग्राउंड के पास एरिया चिन्हित किया जा रहा है। नगर आयुक्त के मुताबिक इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। और मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर जहां बीजेपी अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही, तो वहीं कांग्रेस आज के दिन को विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर बाबा नगरी देवघर में जिलाध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेस ने टावर चौक स्थित गांधी स्मारक के पास धरना दिया। यहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। गिरिडीह के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पत्नी के हत्यारे पति को 10 साल की सजा और 5,000 का अर्थदंड लगाया है। आपको बता दें कि सीरी गांव में 18 जुलाई को अनुज यादव ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। सजा सुनाने के बाद अनुज यादव को जेल भेज दिया गया। पिछले 25 सालों से रांची और प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवा दे रहे राज हॉस्पिटल में आज कार्डियक कैथ लैब का उद्घाटन हुआ। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने राज अस्पताल में कार्डियक कैथ लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर अस्पताल प्रबंधन से जुड़े डॉक्टर्स और कई जानी मानी हस्तियां यहां मौजूद थी। हाईटेक तकनीक से लैस इस नए भवन में हर वो तकनीक मौजूद है जो इसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की श्रेणी में खड़ा करता है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम कर रही संस्थाओं से आगे आने की अपील की और उन्हें सरकार की ओर से सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने राज्य अस्पताल की पहल की भी तारीफ की। इस मौके पर अस्पताल प्रबंधन के सीईओ ने बताया कि कम पैसे में मरीजों को बेहतर इलाज देना उनकी सफलता की कुंजी है। ये बहुत खुशी का दिन है कि राज हॉस्पिटल में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। यह 5वां नंबर का हॉस्पिटल होगा जो इस तरह की व्यवस्था है और मॉडर्नाइज तरीका से किया जा रहा है। यह खुशी की बात है और यह सरकार का सहयोग की दिशा में भी एक कदम है। हमने हर एक तरह से लोगों को सहयोग देने का वचन दिया है। जो हॉस्पिटल खोले, जो आपका मेडिकल कॉलेज खोले, उसके लिए भी हमने 30 करोड़ रुपया दे रहे हैं, ज़मीन दे रहे हैं, रोड बना दे रहे हैं और आपको बिजली भी लगाने का काम कर रहे हैं। 25 साल की स्थापना से लेके अब तक राज अस्पताल तत्पर रहा है कि जो भी कुछ काम करें वो जनता की सेवा के लिए हो, मिनिमम से मिनिमम खर्च में हम लोग वो काम कर सके। और ये नया भवन जो हमने बनाया है ये सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ को लेके आ रहा है और यहाँ भी हमारा यही पूरा का पूरा प्रयास रहेगा कि मिनिमम कॉस्ट पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1/3 कॉस्ट पे हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल के कंपैरिजन में हम जनता को सेवा दे सकें।